नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान की कला संस्कृति वाला पार्ट है वो हमारा इस चैनल के माध्यम से चल रहा है, जिसमें हमने राजस्थान के लोक देवता है वो कंप्लीट हमने कर दिए थे। आज की क्लास में हम राजस्थान के लोक देवी है वो कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि पिछली जो 4 क्लास हुई थी उन क्लासों के माध्यम से राजस्थान की जो काफ़ी सारी लोक देवियाँ है उन सबको बढ़िया तरीके से, बढ़िया नोट्स मेकिंग पैटर्न के साथ और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया था। और आई होप कि अगर मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर आपने जो पिछली क्लासें देखी होगी उन टॉपिकों को समझा होगा, और अगर नहीं देखी है तो पहले आप वो क्लासें ज़रूर देखिएगा, ताकि अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तो आपको सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आज की क्लास में हम राजस्थान की लोक देवी है उनको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ बची नहीं है हमारी। जितने भी जो मोस्टली ज़्यादातर इंपॉर्टेंट थी वो सारी हमने कर दी थी, और आज की क्लास में जो जो इम्पोर्टेंट थी है वो भी हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन से वो छूटेगा नहीं। सभी के सभी जो पॉइंट है वो आपको अपने क्लासों के माध्यम से मिलेंगे, तो आप इस क्लासों को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और अपने नोट्स है वो अच्छे खासे तैयार करिएगा, क्योंकि जब नोट्स तैयार करोगे तो बाद में आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए बिना देरी किए आज से हम क्लास शुरू करते हैं, और आज की सबसे पहली हमारी लोक देवी रहने वाली है आपकी आशापुरा माता। कौन रहेगी? आशापुरा माता है वो आपकी रहने वाली है। सबसे पहले हम आशापुरा माता के बारे में बात करेंगे। तो आशापुरा माता की बात करूँ तो इनका जो मंदिर है वो मुख्य मंदिर की बात करूँ तो इनका मुख्य मंदिर हमें मोदरा जालोर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? मोदरा जालोर है, वहाँ पे आशापुरा माता का मंदिर हमें देखने को मिलता है। अगर मैं कुल देवी की बात करूँ तो ये कहते हैं कि आशापुरा माता है वो सोनग्रा चौहान की, देवड़ा, नाडोल, बड़ोच और जालोर के जो चौहान है उन सभी चौहानों की कुल देवी आपके आशापुरा माँ रही है। ठीक है, आशापुरा माता जिनका जो मंदिर हमें मोदरा जालोर में देखने को मिलता है, और मैंने बताया कि सोनग्रा है, देवड़ा है, जालोर है, नाडोल है, बड़ोच है, उन सभी की आपके जो ये कुल देवी आपके रही है। अगर इनके उपनामों की बात करूँ तो इन्हें उपनामों में इन्हें महोदरा माता के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? महोदरा माता कहते हैं, क्योंकि और साथ इस महोदरा का मतलब होता है बड़े उदर वाली। क्या कहते हैं? बड़े उदर वाली देवी। उदर का मतलब होता है पेट। क्या होता है? उदर का मतलब होता है पेट होता है, यानी बड़े पेट वाली देवी के नाम से भी आपके कहते हैं कि आपके आशापुरा माता को कहते हैं। जिस प्रकार से हम गणेश, जो भगवान गणेश है उनको कहते हैं लंबोदर। क्या कहते हैं? लंबोदर कहते हैं ना, उसका मतलब भी आप कहते हैं लंबा है उदर जिसका, यानी जिसका पेट बड़ा है। ठीक उसी प्रकार से आशापुरा माता के बारे में भी आपके जो हम महोदरा माता के नाम से इन्हें जानते हैं, यानी उसे कह सकता हूँ कि बड़े उदर वाली देवी के नाम से इन्हें जानते हैं। कहते हैं कि इनकी जो मूर्ति है वो लाई गई थी गुजरात से। कहाँ से लाई गई थी? आशापुरा माता है, आशापुरा माता की जो मूर्ति है उस मूर्ति को लाई गई थी गुजरात से लाया गया था। ठीक है, अगर इनके मेले की बात करूँ तो देवी का जो मेला है वो नवरात्रि में लगता है। कब लगता है? नवरात्रि में लगता है, और जब मेला लगता है तो उसमें देवी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम है गरबा नृत्य। क्या है? गरबा नृत्य। वैसे मोस्टली गरबा नृत्य है वो मुख्य गुजरात का है। किसका है? गुजरात है, उस गुजरात का है, राजस्थान गुजरात का है, लेकिन राजस्थान है वो गुजरात की सीमा पर है। इस कारण कहते हैं कि बहुत सारा प्रभाव है राजस्थान का, गुजरात का, वो राजस्थान में भी देखने को मिलता है। इस कारण मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में भी आपके गरबा किया जाता है, और अवश्य अब तो गरबा है आपके वर्ल्ड फेमस है, तो हर जगह आप गरबा देखने को मिलता है, लेकिन याद रखिएगा मोस्टली गरबा है वो गुजरात का है। और मान लो कि कई बार अगर राजस्थान में किसी क्षेत्र विषय का अगर किसी गरबा पूछा जाए तो जो क्षेत्र गुजरात के आसपास का है तो वहाँ पे मोस्टली गरबा ही होते हैं, है ना। तो मान लो कुछ भी सूझे नहीं ना, 500 रुपये भी देना ही है, तो फिर आप गरबा कर सकते हो। वो भी कब? जब चेक करना होगा कि जो क्षेत्र दे रखा है वो क्षेत्र गुजरात के नजदीक है या नहीं है। अगर है तो मोस्टली वहाँ पे उस क्षेत्र पे भी गरबा किए जाते हैं। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें समझ में आई होगी। अगर इनके मंदिर की बात करूँ तो मैंने बताया था कि इनका जो मंदिर है वो हमें महोदरा जालोर में देखने को मिलता है। और साथ ही बात करूँ मैंने इस मंदिर के निर्माण की, तो इनका मंदिर का निर्माण आपके जो नाडोल के शासक थे लाखन सिंह, कौन थे? नाडोल के शासक थे लाखन सिंह। उन लाखन सिंह के द्वारा कहते हैं कि इनका जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। तो ये जो सामान्य बातें थी जो हमने आशापुरा माता के बारे में हमने करी। इनके अलावा मैंने बताया कि आपके जो इनका जो मंदिर है वो आपके इनके अलावा मैंने बात करी थी कि इनका जो मंदिर है वो हमें महोदरा जालोर में देखने को मिलता है। लेकिन इस महोदरा जालोर के अलावा भी हमें अन्य जगह में भी इनके जो मंदिर है वो हमें देखने को मिलते हैं।
जैसे एक हमें देखने को मिलता है जयपुर में, यानी जयपुर में कहाँ, तो मैं कह सकता हूँ कि जो आसपुर जो फुलरा तहसील है वहाँ पे हमें जो जयपुर है वहाँ पे हमें इनका मंदिर देखने को मिलता है। अगर यहाँ के मंदिर की बात करूँ तो इन मंदिर का निर्माण है वो वासुदेव पुत्र जो माखन राज है, वासुदेव पुत्र माखन राज है, उनके द्वारा कहते हैं कि जो ये जयपुर वाला जो आशापुरा माता का मंदिर है वो उसका निर्माण करवाया गया था। अगर मैं बात करूँ कुल देवी की, जो ये आसनपुर वाली जो आशापुरा माता जी है वो आपके कहते हैं कि जोड़जो और आपके भंडारियों की जो कुल देवी है वो मानी जाती है। ठीक है, आसनपुर वाले माता जी है आशापुरा माता, वो आपके जोड़जो और भंडारियों की कुल देवी है, वो हमें के रूप में इनको बोलते हैं। और इन देवी का मेला है वो भी बढ़ता है आपके भाद्रपद और चैत्र की शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद और चैत्र शुक्ल की अष्टमी को आपके इनका जो मेला है वो देखने को मिलता है। दूसरा मंदिर हमें देखने को मिलता है भड़ोच में। कहाँ पे, भड़ोच में इनका मंदिर देखने को मिलता है। और भड़ोच कहाँ पर है, तो याद रखिएगा गुजरात में। कहाँ पर है वो मंदिर, हमें गुजरात में देखने को मिलता है। और इसका निर्माण है वो विग्रहराज द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। कौन था विग्रहराज द्वितीय, चौहान शासक है ना, चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय है, उनके द्वारा ये जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। और तीसरा मंदिर हमें देखने को मिलता है पोखरण जैसलमेर में। कहाँ पे, पोखरण जैसलमेर है, वहां में मंदिर देखने को मिलता है। और ये कहते हैं कि इस यहाँ की जो इस देवी की जो कुल देवी है ये है आपकी बिरसा जाति की। किसकी है, कि जो पोखरण के जो आशापुरा माता जी है वो किसकी कुल देवी है, तो यार रखना बिरसा जाति की जो कुल देवी हमें देखने को मिलती है। और याद रखना कि जो बिरसा जाति की जो महिलाएं होती है वो कभी भी अपने हाथ में मेहंदी नहीं लगाती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछे जाए कि किस जाति की महिला है वो कभी भी अपने हाथ में मेहंदी नहीं लगाती है, तो याद रखना कि आपके बिरसा जाति की महिलाएं है ना। वैसे मैंने आपको नोट भी कराया कि बिरसा जाति की जो महिलाएं होती है वो कभी भी मेहंदी है वो नहीं लगाती है। ठीक है, तो पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा। तो ये जो सारी बातें हैं हमने आशापुरा माता के बारे में करी है। अगला नेक्स्ट लोक देवी है आपके केवाई माता। कौन है, केवाई माता है। केवाई माता के बारे में बात करूँ तो इनका जो मंदिर है हमें वो केनसरिया में देखने को मिलता है। कहाँ से पे, तो केनसरिया पर्वत से डीट बना है, वहां पे देवी का जो मंदिर है हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो केनसरिया पर्वत से डीट बना है वहां पे मंदिर देखने को मिलता है। और इनके मंदिर के निर्माण की बात करूँ, इनके मंदिर के निर्माण की बात करूँ तो इनका मंदिर का निर्माण हमें कई जगह दुर्लभ राज देखने को मिलता है और कई बार चच चौहान है वो देखने को मिलता है। ठीक है, चचदेव चौहान, ठीक है, तो कई बार दुर्लभ राज और कई जगह चच चौहान है वो देखने को मिलता है। और कब बनाया गया था, कहते हैं 999 ईस्वी में देवी का जो मंदिर है का निर्माण करवाया गया था। वही बात करूँ केवाई माता के बारे में, तो केवाई माता किनकी कुल देवी है, तो दहिया राजवंश की। किनकी है, दहिया राजवंश से उनकी हमें कुल देवी देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगला है लोक देवी आपके है अंबिका माता। कहाँ पर है, अंबिका माता इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपके इस देवी से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर अंबिका माता के बारे में बात करूँ तो इनका मंदिर हमें जगत उदयपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पे, जगत उदयपुर है वहां पे देखने को मिलता है। गुर्जर प्रत्याशाली मंदिर है ये। इनका मंदिर कहाँ पे है, जगत उदयपुर में है। और एक साथ बात होगा इनका जो मंदिर है वो किन के द्वारा बनाया गया था, तो वो बनाया गया था अल्लट के द्वारा। किसके द्वारा, अल्लट के द्वारा बनाया गया था, वो भी आपके 10वीं शताब्दी में, 10वीं सदी है वहां पे आपके बनाया गया था। अगर मंदिर की बात करूँ तो ये मंदिर आपके प्रतिहार कालीन मंदिर है जो एक प्रकार से कौन सी शैली में है, तो मैं कहूँगा आपकी महामारू शैली में इसका निर्माण करवाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। इसके मंदिर के निर्माण की कौन सा किस कालीन है, तो प्रतिहार कालीन है। और किस शैली में बना हुआ है, तो याद रखेगा कि महामारू शैली में ये मंदिर आपके बना हुआ है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा इस मंदिर को कहते हैं आपके मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं इस मंदिर को, मेवाड़ का खजुराहो के नाम से भी जानते हैं। वैसे खजुराहो वहां पर मुख्य रूप से हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पे, जगदम्बिका माता मंदिर है उसे आपके मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कहो कि खजुराहो है कहाँ, तो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। लेकिन राजस्थान में भी खजुराहो संबंधित 2 और नाम देखने को मिलते हैं। एक तो आपका ये हो गया और मेवाड़ का खजुराहो, इनके अलावा 2 और नाम देखने को मिलेंगे। वो एक तो है राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, तो राजस्थान का खजुराहो की बात की जाए तो वो देखने वो उसे कहते हैं आपके किराड़ू के जो शिव मंदिर है, किराड़ू के जो शिव मंदिर है उसे राजस्थान का खजुराहो के नाम से जानते हैं। वही इसके अलावा राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है वो कहते हैं भटदेवरा बारा के जो मंदिर है उसे आपके राजस्थान का मिनी खजुराहो के नाम से जानते हैं। यानी मैं कह सकता कि जो मुख्य रूप से खजुराहो है वो मध्य प्रदेश में है, जबकि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, तो किराड़ू बाड़मेर के कहते हैं। जबकि मिनी खजुराहो है राजस्थान का, जबकि राजस्थान का मिनी खजुराहो, मिनी
खजुराहो है वो कहते हैं आपके बंड देवरा बारा, बंड देवरा जो कहाँ पर है, बारा में है, उसे कहते हैं आपके राजस्थान में मिनी खजुराहो के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके ये हो गई, हमें अंबिका माता के बारे में हमने बात करी। अगले है आपके दधीमती माता। क्या है? दधीमती माता के बारे में हम बात करेंगे। तो इनका मंदिर हमें देखने को मिलता है आपके गोठ मागलोड में। कहाँ पे? गोठ मागलोड जायल आपके नागौर है, वहां पे देवी का जो मंदिर है वो देखने को मिलता है। वहाँ पे गोठ मागलोड जायल नागौर है, वहां पे मंदिर देखने को मिलता है। और बात करूँ ये मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है, तो मैं कहूँगा ये शैली है वो, इसकी शैली है महामारू शैली। कौन सी है? महामारू शैली है। जबकि ये मंदिर है वो प्रतिहार कालीन मंदिर है, यानी ये मंदिर है वो प्रतिहार कालीन मंदिर है। अगर शैली पूछ जाए तो आपको याद रखना है कि ये महामारू शैली है वो हमें देखने को मिलती है। मैं कहूँगा कि इसके मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो याद रखना है कि मंदिर का निर्माण है वो 836 ईस्वी में जो प्रतिहार शासक जो भोजराज प्रथम है, प्रतिहार शासक भोजराज प्रथम है, उनके द्वारा कहते हैं कि इनका जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और मैं कहूँगा कि बताओ ये इनकी किनकी कुल देवी है, तो आपको याद रखना कि दधीमती माता है वो आपके दधिच ब्राह्मण है, उनकी कुल देवी हमें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगले ये होगी आपके दधीमती माता के बारे में जानकारी। नेक्स्ट है आपकी उष्ट्रवाहिनी या फिर सलिका माता या फिर अंता देवी के नाम से जानते हैं। उन देवी के बारे में अगर हम बात करें तो वो है, इनका जो मंदिर है वो हमें देखने को मिलता है बीकानेर में, और जोधपुर में इनका जो मंदिर है वो हमें देखने को मिलता है। और ये कुल देवी की बात करूँ तो ये आपकी पुष्करणा ब्राह्मण है। किसकी? पुष्करणा ब्राह्मण है, उनकी हमें कुल देवी देखने को मिलती है। कह सकता हूँ कि एकमात्र ऐसी देवी है, एकमात्र ऐसी देवी है जो ऊंट पे सवार है। किस पर है? एकमात्र ऐसी देवी है जो ऊंट पे सवार है। ठीक है, और मैंने बता दिया कि आपके जो ये कुल देवी किसकी है, तो पुष्करणा ब्राह्मणों की हमें कुल देवी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपके लोक देवी है आपकी सुगाली माता। कौन है? सुगाली माता। इंपॉर्टेंट है, हर बार सुगाली माता से भी आप काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कि इनका जो मंदिर है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका मंदिर है हमें अहुआ पाली में देखने को मिलता है। कहाँ पे? अहुआ पाली में देखने को मिलता है। एक किनकी कुल देवी है, तो याद रखना कि ये चंपावतों की कुल देवी है, या कह सकता हूँ कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है, उनकी कुल देवी है। इन्हें 1857 की जो 1857 की क्रांति की जो देवी है उसके नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कहते हैं। और कहते हैं कि उस मूर्ति में एक सिर है ना वो आपके इंसान का है, मतलब कि मानव का है, मनुष्य का देखने को मिलता है एक सिर। ठीक है, वो आपके हैं। और वर्तमान में जो मूर्ति है वो आपके पाली का जो बांगड़ संग्रहालय है, बांगड़ संग्रहालय है वहां पे, यानी बांगड़ म्यूजियम है, वहां पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सुगाली माता इनका मंदिर कहाँ पे है, तो अहुआ पाली में है। कुल देवी किसकी है, तो मैंने बताया था कि आपके चंपावतों की है। और अगर मुख्य रूप से कहे तो कुशाल सिंह चंपावत है ना, कुशाल सिंह चंपावत की है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं। इनके 10 सिर और 54 हाथ देखने को मिलते हैं। और वर्तमान मैंने बताया कि इनकी मूर्ति है वो पाली के जो बांगड़ संग्रहालय है वहां पे हमें देखने को मिलती है। तो ये जो सारी लोक देवी है, हमने इंपॉर्टेंट लोक देवी है, सबके बारे में बात करी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम और भी जो लोक देवी है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से उसके बारे में बात करेंगे, ताकि आपके जो ये टॉपिक है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अगली लोक देवी हमारी रहने वाली है आपके क्षेमकारी माता, और रहेंगी आपके क्षेमकारी माता रहने वाली है। और ये आपकी जो क्लास है वो लास्ट क्लास रहने वाली है, जिसके बाद आपके जो लोक देवी वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले आपकी जो लोक देवी की बात करूँ तो सबसे पहले हमारी आएगी आपके आज इस स्लाइड में आपके क्षेमकारी माता है, उसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनसे संबंधित कौन कौन से जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और साथ ही और जो भी आपके जो लोक देवी है जिनके बारे में जानकारी हमें कम देखने को मिलती है, तो वो भी लोक देवी के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हमें केवल नाम और उनका जो मंदिर कहाँ बना हुआ है वो हमें जानकारी होनी चाहिए, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहा था आपके क्षेमकारी माता के बारे में। याद रखिएगा कि जो क्षेमकारी माता है ना, इन्हें आपके खीमल माता के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें खीमल माता है उसके नाम से भी जानते हैं। दोनों नाम याद रखिएगा कि कई बार आपको क्षेमकारी माता देखने को मिल सकता है और कई बार आपको खीमल माता देखने को भी मिल सकता है, और दोनों बातें आपको याद रखनी है। ओके, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके मंदिर के बारे में। तो इनका मंदिर आपके देखने को मिलता है आपके बसंतगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे? इनका जो मंदिर है वो देखने को मिलता है आपके बसंतगढ़ दुर्ग में मिलता है। और बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ है, तो याद रखिएगा कि आपको सिरोही में देखने को मिलता है। कहाँ पे? सिरोही में देखने को मिलता है, यानी बसंतगढ़ दुर्ग है
वो देखने को मिलेगा आपको सिरोही में। कहाँ देखने को मिलेगा? सिरोही में आपको ये दुर्ग है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ देखिएगा कि जो छिमकाली माता है इनके जो मंदिर है वो आपको भीलमाल में और जालौर में भी देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? एक तो मैंने बता दिया आपको कि बसंतगढ़ सिरोही है वहाँ पे देखने को मिलता है। इनके अलावा इन्हें भीलमाल और जो सिरोही सॉरी बसंतगढ़ सिरोही है वहाँ पे देखने को मिलता है। इनके अलावा जो भीलमाल है, जो जालोर है, वहाँ पे भी कहते हैं कि देवी की जो मंदिर है हमें देखने को मिलते हैं। बात करो कुल देवी की तो कह सकता हूँ कि जो सोलंकी राजपूत है, कौन है? सोलंकी राजपूत। सोलंकी राजपूत है। तो सोलंकी राजपूतों की जो कुल देवी है वो छिमकली माता है, उनको माना जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बताया है और आगे भी बताऊंगा कि अगर लोक देवी से संबंधित ज्यादा कुछ बड़ा क्वेश्चन ना पूछा जाए ना तो दो टाइप के क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं। एक कि उन देवी का जो मंदिर है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा मिलता है कि ये जो जो लोक देवी के बारे में क्वेश्चन में बात करेगा कि ये लोक देवी है वो किन की आराध्य देवी है या किन की कुल देवी है वो। तो इस दो टाइप के क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाएंगे। मान लो कुछ भी क्वेश्चन नहीं मिला ना तो इन दो टाइप का क्वेश्चन उनको जरूर देखने को आपको मिलता है। और बाद में अगर थोड़ा और डीप जा सकता है तो भाई बाद में उनकी जो विशेषता है वो आपको जरूर पूछी जा सकती है। तो इस सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया कि छिमकाली माता है, इनकी कुल देवी है, तो याद रखिएगा सोलंकी राजपूत है उनकी कुल देवी है। और मैं बात करूँ इनके जो मंदिर है कहाँ पे, जो बसंतगढ़ जो सिरोही में है वहाँ पे जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखिएगा कि जो राजा वर्मलाल था, कौन था? राजा वर्मलाल था, उसके द्वारा कहते हैं कि 625 ईस्वी में। कब? 625 ईस्वी में आपके जो वर्मलाल थे उसके द्वारा कहते हैं कि इनका जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले लोक देवी हमारी रहने वाली है आपकी खलकानी माता। कौन रहेगी? तो अगली देवी आपके लोक देवी है आपकी खलकानी माता है, वो रहेगी। अगर इनके बारे में बात करूँ तो आपके जो इनका मंदिर है वो हमें देखने को मिलता है लुणियावास में। यहाँ पे लुणियावास में देखने को मिलता है। और लुणियावास कहाँ है? तो फिर आपको बताना है कि लुणियावास है वो हमें सांभर जयपुर वाले में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ लिखे हैं लुणियावास है, वहाँ पे कहते हैं कि देवी का बहुत बड़ा गधों का मेला है वो भी बढ़ता है। कौन है? गधों का मेला है वो भी बढ़ता है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो गधे हैं वो किस लोक देवी की आपकी जो सवारी है वो बताई थी, तो वो आपको बताया मैंने शीतला माता, है ना, शीतला माता। मैंने आपको बताया था कि शीतला माता है उनकी भी सवारी गधा था। और इनका भी जो मेला था, शीतला माता का मेला था, उन मेले में भी कहते हैं गधों की जो क्रय विक्रय है वो हमें देखने को मिलता था, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने शीतला माता जी के बारे में हमने करी थी। अब खलकाली माता के बारे में तो इनकी कहते हैं इन्हें गधों की देवी भी कहते हैं। और इन देवी का जो मेला है वो माघ शुक्ल सप्तमी को आपके बढ़ता है। कब बढ़ता है? माघ शुक्ल सप्तमी के दिन इनका कहता है मेला बढ़ता है। अगला है आपके लोक देवी है आपकी बीरबड़ी माता, जिसे हम अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जानते हैं। इनके मंदिर की बात करूँ तो इनका मंदिर हमें देखने को मिलता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ? इनका मंदिर हमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हमें देखने को मिलता है, जिसका निर्माण आपके राणा हमीर के द्वारा करवाया गया था। याद रखेगा किसकी बात कर रहा था मैं आपको? बीरबड़ी माता। किसकी? बीरबड़ी माता के बारे में बात कर रहा था, जिन्हें हम अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनका मंदिर हमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वहां देखने को मिलता है। और इसका निर्माण है राणा हमीर के द्वारा आपके करवाया गया था। कहते हैं कि राणा हमीर है उनको राज्य प्राप्ति का जो आशीर्वाद है वो इन्हीं देवी के द्वारा दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेगा, ठीक है, कि राणा हमीर है उनको किस देवी के द्वारा कहते हैं राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया गया था। तो आपके आंसर हो जाएगा आपकी बीरबड़ी माता। या फिर कहीं आपको अन्नपूर्णा बीरबड़ी माता अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो याद रख सकते हैं कि आपको अन्नपूर्णा माता है वो याद रखना है, ठीक है। अगला है आपकी इंद्रगढ़ माता। कौन है? इंद्रगढ़ माता है। इन देवी को कहते हैं कि बीजासन माता के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें बीजासन माता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बात करूँ इनके मंदिर की तो इनका मंदिर कहते हैं कहाँ पे? तो यार यहाँ के बूंदी में। कहाँ पर है? तो देवी का जो मंदिर है वो आपके बूंदी में देखने को मिलता है। जबकि इनका जो मेला है वो हमें वैशाख पूर्णिमा में एक दिन और साथ ही जो नवरात्रि होते हैं उस नवरात्रि के दिन भी हमें देवी का जो मेला है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों बातें क्या रखिएगा। और अगर मान लो अगर आपको पूछा जाए कि जो इंद्रगढ़ माता है वो किन की कुल देवी है तो याद रखना है कि जो हाड़ा शासक है, किसकी? हाड़ा शासक की जो कुल देवी है वो हमें देखने को मिलती है आपकी इंद्रगढ़ माता, ठीक है। ये जो बातें हैं हमने जो मोस्टली इंपॉर्टेंट लोक देवी है उनके बारे में हमने बात करी, जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम वेद लोक देवी के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में जानकारी कम है
लेकिन इम्पोर्टेंट जितनी ज़्यादा जानकारी वाले लोग देवी हैं उनकी इम्पोर्टेंस और जिनके बारे में कम जानकारी देखने को मिलती है उनकी इम्पोर्टेंस दोनों बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि जिसमें ज़्यादा रिजल्ट ले रखी हो केवल आप उस पर ध्यान दो और छोटी मोटी जो देवी जिनके बारे में कम जानकारी देखने को मिलती है उनको आप छोड़ दो, तो हो सकता है कि आपका पूरा चैप्टर है या पूरा टॉपिक है वो पढ़ा हुआ वेस्ट चला जाएगा। याद रखेगा कि हमें सभी लोक देवी याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लोक देवी हमारे पास है पिपलाद माता। कौन है अगली लोक देवी हमारे पास? पिपलाद माता है, जिनका जो मंदिर है हमें उनवास राजसमंद में देखने को मिलता है। कहाँ पे? उनवास राजसमंद है, तो वहाँ पे हमें देवी का जो मंदिर है वो देखने को मिलता है। इनके अलावा इनका निर्माण की बात करूँ मंदिर निर्माण की, तो मंदिर निर्माण हुआ था आपके अल्लट के द्वारा। इनके द्वारा, अल्लट के द्वारा कहते हैं कि इनके जो मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, अगली देवी है आपकी हर्षद माता। इनका जो मंदिर है हमें आभानेरी दोसा में देखने को मिलता है। कहाँ पे? देवी का जो मंदिर है वो हमें आभानेरी दोसा में देखने को मिलता है। आई होप कि जो भी मैं बात कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होंगी और साथ साथ में आप अपने जो नोट्स है वो भी बना रहे होंगे। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? आपके हर्षद माता के बारे में। हर्षद माता के बारे में बात करूँ ना, तो इनका जो मंदिर है वो हमें आभानेरी दोसा में देखने को मिलता है। साथ ही इनके मंदिर के निर्माण की बात करूँ तो इनका जो मंदिर का निर्माण है वो राजा चंद के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राजा चंद के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था? तो याद रखना है आपको कि 8वीं सदी में इनका जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये जो इनका जो मंदिर है आपके हर्षद माता है उनका जो मंदिर है वो कहते हैं कि प्रतिहार कालीन मंदिर है। कौन सा है? प्रतिहार कालीन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? प्रतिहार कालीन मंदिर है। याद रखिएगा कि जब हम मंदिर वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, जब हम मंदिर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि कौन कौन से जो मंदिर है वो प्रतिहार कालीन है, कौन से मंदिर है जो गुप्त कालीन है ना। तो उस सभी मंदिरों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा मंदिर है जो प्रतिहार कालीन मंदिर है या फिर प्रतिहार काल से संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं, तो आपको सब तरह के क्वेश्चन से उस पर ध्यान देना होगा। ओके, ठीक है, तो ये हमने बात करी आपके हर्षद माता के बारे में। अगली लोक देवी है आपके दिवाग माता। कौन है? दिवाग माता। दिवाग माता के बारे में बात करूँ तो अब नेक्स्ट लोक देवी है ना, जितनी भी लोक देवी है वो हमें केवल उतना ही याद रखना है कि इन देवी है, इन देवी का ये नाम है, इनका मंदिर हमें कहाँ देखने को मिलता है और किन की कुल देवी या किन की आराध्य देवी है वो हमें ध्यान रखना है। दो ही बात रखनी है, एक इनका मंदिर कहाँ पर है और एक किन की कुल देवी या आराध्य देवी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिवाग माता के बारे में, जिनका मंदिर हमें देखने को मिलता है जालोर में। ठीक है, इन चीजों में कुछ समझाने वाली कुछ बात है नहीं, आपको सीधा ये चीजें रटनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं समझा के आपको पूरा जो कंटेंट है एक प्रकार से कह सकता हूँ कि नोट्स मेकिंग टाइप में और अच्छा कंटेंट के साथ आपको मैं दे रहा हूँ, ताकि आप इसको बार बार रिविजन कर सके और बार बार उसको आप अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आपके दिवाग माता के बारे में, जिनका मंदिर हमें जालोर में देखने को मिलता है। अगली लोक देवी है आपकी कंठेश्वरी माता, जिनका मंदिर हमें उदयपुर में देखने को मिलता है। और कुल देवी की बात करूँ तो ये आपके आदिवासियों की कुल देवी है। इनकी है आदिवासियों की कुल देवी हमें देखने को मिलती है। अगले है आपके ईडाना माता की है, और ईडाना माता अगर इनकी मंदिर की बात करूँ तो इनका मंदिर हमें ईडाना गाँव सलूम्बर में देखने को मिलता है। आपके ईडाना गाँव या ईडाना गाँव सलूम्बर में देखने को मिलता है। और एक कुल देवी की बात करूँ तो याद रखेगा कि ये रावत जाति की कुल देवी है। किसकी है? रावत जाति की ये कुल देवी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपकी जावर माता। जावर माता की बात करूँ तो इनका मंदिर हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। इंपॉर्टेंट है कि इस देवी को खनन की देवी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इस देवी को आपके जो खनन है इसकी, इस देवी को आपके खनन की देवी क्या कहते हैं? खनन की देवी के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि दिन में से कौन सी देवी को खनन की देवी के नाम से जानते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण की बात करूँ तो इसका मंदिर का निर्माण आपके रामाबाई के द्वारा 7वीं सदी में करवाया गया था। कब करवाया था? तो जावर माता है जिनका मंदिर का निर्माण रामाबाई के द्वारा 7वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगला है आपकी मनसा माता, जिनका मंदिर हमें खेतड़ी झुंझुनू में देखने को मिलता है। कहाँ पे? खेतड़ी झुंझुनू है, वहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपकी जिरानी माता, जिनका जो मंदिर हमें बहरोड कोटपुतली में देखने को मिलता है। कहाँ पे? बहरोड कोटपुतली है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और कुल देवी की बात कर सकता हूँ कि कुल देवी किसकी है, तो याद रखेगा कि गुर्जर जाति की कुल देवी हमें देखने को मिलती है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके जोगनिया माता के, और इनके बारे में बात करूँ तो इनका जो मंदिर है हमें देखने को मिलता है आपकी भीलवाड़ा में। यहाँ पे भीलवाड़ा में देखने को मिलता है। क्या लिखेगा, ये जिलानी माता थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस संबंध काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जिलानी माता में बात करी, जोगनिया माता के बारे में बात करी कि इनका जो मंदिर है वो हमें भीलवाड़ा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपकी धौलागढ़ माता। ठीक है, जिनका जो मंदिर है वो हमें देखने को मिलता है भैंसुकला में। कहाँ पे, भैंसुकला, जो कहाँ पर है, अलवर में। कहाँ पर है, अलवर में है, वहां पे हमें देखने को मिलता है। और एक इनकी कुल देवी है, तो आपको याद रखना है कि जो गौड़ ब्राह्मण होते हैं उनकी कुल देवी आपके जो आपके धौलागढ़ माता हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपके धनौव माता, इनका मंदिर है आपके धनौव गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में हमें देखने को मिलता है। और लास्ट है आपके राष्ट्रसेनी माता। क्या कहते हैं, राष्ट्रसेनी माता है, जिनका मंदिर हमें नागदा उदयपुर में देखने को मिलता है। आपको याद होगा तो नागदा उदयपुर में हमें आपकी अंबिका माता है ना, जगत अंबिका माता का मंदिर भी हमें देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये भी सब आपके इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से आप ले सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास के साथ ही हमारी जो राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसका जो सेकंड टॉपिक है, क्योंकि हमने लोक देवता है वो पहले से कंप्लीट कर दिए थे, और सेकंड टॉपिक था हमारा राजस्थान की लोक देवी, उसको भी हमने अच्छे से कवर कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारी जो क्लास है लोक देवी संबंधी हमारी जो 5वीं क्लास थी, इसके बाद आपके राजस्थान की लोक देवी है वो कंप्लीट होती है। बाकी वैसे अब जितना भी जो चीज़ें बची है लोक देवी से संबंधित, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर भी हो सकता है कि कुछ आज पॉइंट छूट गया हो जो आपके एग्जाम के आने से, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो उन सभी क्वेश्चंस को जब हम पीवाई के क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको नोट करवा दूंगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे नोट से संबंधित है और तो आपके ऑलरेडी मेंशन हो जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद हो सकता है कुछ नया क्वेश्चन बने या कुछ जानकारी है जो अलग किताबों में देखने को मिले, लेकिन जितनी किताबों से मैं कंटेंट बना रहा हूँ हो सकता है कि उसमें आपको देखने को नहीं मिले, और वो पॉइंट अगर आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है तो उस पॉइंट को भी हम PYQ क्वेश्चंस के माध्यम से हम कवर कर लेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आई होप कि जितनी भी हमने बातें पढ़ी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा रहने वाला है राजस्थान के संत संप्रदाय। क्या रहने वाला है, राजस्थान के जो संत संप्रदाय है, संत संप्रदाय है वो आपके रहने वाला है। ये भी लगभग आपके थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो 4-5 क्लासों के माध्यम से हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छे खासे नोट मेकिंग पैटर्न पर हम पूरे करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आई होप कि जितनी भी बातें हमने करी है वो आपको जैसे पसंद आई होगी। तो अगर और साथ ही अपने पिछले क्लास नहीं देखी है तो उनको भी जरूर देखिएगा, ताकि आपका जो कंटिन्यूस है एक सीक्वेंस है वो बना रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।